हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 112 पे आपका स्वागत है। आइए रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच जीएस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भोजन का अनिवार्य अवयव है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन, सी स्टार्च, डी कार्बोहाइड्रेट। तो भोजन का अनिवार्य अवयव डी कार्बोहाइड्रेट। डी कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी जल। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो सी कार्बोहाइड्रेट। सी कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैप्सूल का आवरण बना होता है। ए प्रोटीन का, बी अंडे के छिलके का, सी सेल्यूलोज का, डी स्टार्च का। तो आंसर है डी स्टार्च का बना होता है। डी स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज, डी फ्रक्टोज। तो आंसर डी फ्रक्टोज। आंसर डी फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ए लैक्टोज, बी सेल्यूलोज, सी माल्टोज, डी ग्लूकोज। तो कौन सी ऊर्जा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा? ग्लूकोज, जो हमें तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहद में मुख्यतः होते हैं ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी विटामिन्स। तो आंसर है बी कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः होते हैं बी कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी खनिज लवण। तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है ए कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो ए शुगर, बी स्टार्च, सी ग्लूकोज, डी ग्लाइकोजेन। तो क्या हो जाएगा? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है डी ग्लाइकोजेन में। ग्लाइकोजन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए है वसा, बी विटामिन, सी प्रोटीन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो एथलीट को सबसे ज़्यादा ऊर्जा और जल्दी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। डी कार्बोहाइड्रेट। डी कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए एसजीएमएम में, एमजी के प्रति डेसीलीटर, सी भाग प्रति मिलियन में, डी ग्राम प्रति लीटर में। तो ऑप्शन है सी भाग प्रति मिलियन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। तो कितने अमीनो की अम्ल की आवश्यकता होती है? तो सी 20। सी 20 प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? देखते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। तो ए प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ए प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ए शरीर का निर्माण करने वाला, बी ऊर्जा उत्पादक, सी विनियामक, डी स्थूलता वर्धक। तो ऑप्शन ए शरीर का निर्माण करने वाला, शरीर का निर्माण करने वाला ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी लिपिड, डी अमीनो अम्ल। तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। क्या है? बी प्रोटीन। एंजाइम अम्ल बी प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो ऑप्शन ए जीवाणु, बी डीएनए, सी एंजाइम, डी प्रोटीन। तो आंसर सी एंजाइम। आंसर सी एंजाइम। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, बी त्वचा में उपस्थित है, सी उनमें उपस्थित है, डी अंडों में उपस्थित है। तो अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो किस में उपस्थित है? त्वचा में उपस्थित है, बी त्वचा में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 42%, बी 50%, सी 60%, डी 80%। तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत ए 42% होता है। कितना होता है? 42% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ए मांस, बी दूध, सी चावल, डी दाल। तो किस में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर सी चावल। ऑप्शन नंबर सी चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ए उड़द, बी चना, सी मटर, डी सोयाबीन। तो प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। ऑप्शन ए अनाजों से, बी दालों से, सी सब्जियों से, डी दूध से। तो शाकाहारी किससे पाते हैं अधिकतम प्रोटीन? बी दालों से पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है? प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। ए काला चना, बी बंगाल चना, सी मटर, डी सोयाबीन। तो प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत डी, ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में वसा जमा होती है? मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो ए ऑप्शन ए बाएं त्वचा में, बी वसा त्वचा में, सी यकृत में,
डी एपिथेलियम में। तो मानव शरीर में वसा जमा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वसा ऊतक में। किसमें होता है? ऑप्शन नंबर बी वसा ऊतक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? ए मेंडल, बी पास्चर, सी फंक, डी लेनेक। तो विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? सी फंक। फंक ने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी वसा। तो ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन नंबर सी विटामिन ने हमें विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी वसा। तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन को। विटामिन ए यह रक्षात्मक पदार्थ है। विटामिन रक्षात्मक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो गाजर किस का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन ए यकृत में, बी अमाशय में, सी तिल्ली में, डी उदर में। तो विटामिन ए संचित रहता है ऑप्शन ए यकृत में। यकृत में विटामिन ए संचित होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो रतौंधी का मुख्य कारण विटामिन नंबर ए, विटामिन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए उपलब्ध होता है किसमें? आलू से, टमाटर से, सी गाजर से, डी पालक से। आंसर है सी गाजर से। विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायमीन है, थायमीन है विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B6, विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन B1। तो थायमीन है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B1, विटामिन B1, ऑप्शन नंबर डी।